तो यहाँ पे हो रहा है शादी के नाम का पहला सत्संग महाराज जी का। और हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सूरज रांची कौशिक व्लॉग। वो क्लिप मेरे पास छोटी थी इसलिए मुझे आपको इंट्रो करना पड़ा। और कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ, बस थोड़ा बिजी चल रही हूँ इसलिए व्लॉग एडिट और अपलोड करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो यहाँ पे जहाँ पे शादी है, मतलब हमारे देवर की जो शादी है, तो वहाँ पे रखा गया था सत्संग। शादी से पहले शुभ काम की जो शुरुआत करते हैं वो बिल्कुल भगवान का नाम लेके, गुरु का नाम लेके ही होनी चाहिए। तो यहाँ पे शादी के नाम का जो सत्संग होता है वो हो गया था। एंड उसके बाद सबको चाय नाश्ता कराया गया। एंड देन उसके बाद फिर जो ये थे गुरुजी जो हैं वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी कौन है, कैसे हैं। तो ये है नेक्स्ट डे का वीडियो। तो हम आपको वहीं लेके चलते हैं जहाँ पे इनका आश्रम है। हमारी मम्मी ने इनका नाम ले रखा है, मतलब ये राजेंद्र सिंह महाराज जी हैं। और यहाँ पे हम सब जा रहे हैं उनके दर्शन करने, क्योंकि वो यहाँ पे थोड़े टाइम के लिए आते हैं और फिर वो शायद यूएस वगैरह रहते हैं और वो चले जाते हैं। तो यहाँ पे उनके दर्शन का आखिरी दिन था, तो मम्मी ने बोला कि तुम सब भी दर्शन कर लो। तो इसलिए हम सब भी घर से निकल गए तैयार होके, और हम निकल गए थे दर्शन करने के लिए। तो वहाँ पे कैसा है, क्या आश्रम है, मम्मी ने तो सेवा भी ले रखी है, तो मम्मी तो वहाँ पे सेवा भी करती हैं। और उनके जो डे हैं वो बंधे हुए हैं पूरे तरह से। और यहाँ पे हम सब जा रहे हैं, बच्चों को लेके हम गए थे। और चलो बने रहिए, देरी ना करते हुए आप व्लॉग को एंजॉय कीजिए, खूब सारा प्यार दीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यहाँ से शुरू हो जाता है आश्रम का जो गेट वगैरह है। तो यहाँ पे ये थी पार्किंग। एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड होता है जिस टाइम पे महाराज जी दर्शन देते हैं और वो आते हैं दर्शन देने के लिए। तो यहाँ पे बहुत सारा क्राउड था और हम बिल्कुल एंड टाइम पे ही पहुँचे थे। तो आप देखिए। तो यहाँ हमने अंदर एंट्री ले ली थी। एंड यहाँ पे इस तरह का पूरा क्या बहुत बड़ा पंडाल बना हुआ है। और यहाँ पे जिस दिन महाराज जी दर्शन के लिए आते हैं उस दिन तो बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है। जो अधिकतर लोग हैं, वैसे देखो सभी कास्ट के होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो स्पेशली होते हैं वो सरदार और पंजाबी लोग ज़्यादा हैं। और वैसे तो हर जगह देखो अपनी अपनी आस्था है, अपना अपना विश्वास है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा, मतलब कुछ तो मैं ऐसा है कि मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई, इतना ज़्यादा क्राउड था। और यहाँ पे भी लंगर चलता रहता है, मतलब आप कभी भी, जैसे महाराज जी ने दर्शन दिए उसके बाद आपका लंगर शुरू हो जाता है। तो जो लंगर खाने वाले हैं वो लंगर खाते हैं। एंड यहाँ पे कैंटीन भी बनी हुई है जहाँ पे बहुत सस्ता और बहुत ही सस्ता खाना आपको पेट भर के मिल सकता है। तो हम आज अपनी कैंटीन में ही खाने वाले हैं। तो इस तरह से यहाँ का जो माहौल है, मतलब मम्मी तो सेवा पे थी, तो मम्मी तो हमें यहीं से ही मिल गई थी और मम्मी ने टोकन वगैरह भी ले रखे थे। तो ये है यहाँ की कैंटीन जहाँ पे खाना वगैरह के लिए लाइन लगती है। और आप 10 रुपये में, 15 रुपये में, 12 रुपये में, मतलब इतनी अच्छे से खाना खा सकते हो भरपेट। मतलब आपको वैरायटी भी इतनी ज़्यादा मिलेंगी। तो कभी छोले भटूरे होते हैं, कभी पूड़ी सब्जी होती है, तो हम कढ़ी चावल, राजमा चावल, पाव भाजी, रसगुल्ले, मतलब इतने रीज़नेबल प्राइस में, जैसे 15 रुपये के रसगुल्ले हो गए 2, और हलवा हो गया, इस तरह से। तो यहाँ पे सारा ही कैंटीन में जितना भी क्राउड है वो लाइन से, और बाकायदा यहाँ पे टोकन मिलते हैं, आपको पैसे के टोकन दिए जाएंगे। आप वहाँ पे लाइन में लगिए और जब आपका नंबर आता है तब आप ले सकते हो। तो यहाँ पे मैं लगी हुई थी रोटी सब्जी वाली लाइन में, क्योंकि मम्मी को तो खानी थी रोटी और सब्जी। और हम सब तो जब बहुत दिनों में आते तो हम तो कुछ ना कुछ वैसे भी खा लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लग गई थी लाइन में और मैं आपको चारों तरफ का माहौल दिखा रही हूँ। मतलब जिसको मिल जाता है वहाँ पे एक स्टील की ऐसे बनी हुई है। और यहाँ पे देखो पूरा तंदूर वगैरह लगा हुआ है। आपको फ्रेश रोटी सब्जी जो भी खाने की चीज़ें बहुत साफ़ और सफाई से खाना बनता है और वही आपको मिलता है। तो यहाँ पे है दाल और आज रोटी, वरना हमेशा अधिकतर मतलब कभी मटर पनीर की सब्जी हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है। तो यहाँ पे हमने देखो कितना सारा खाना खाया, छोले भटूरे भी हैं और कढ़ी चावल थे, राजमा चावल थे। और यहाँ पे हमने खाना वाना खा के हम निकल गए हैं। तो विराज को जितना कि उसको कुछ लेना है तो उसको पापा ने उसको दिलाया। यहाँ पे चलता है प्याऊ, मतलब पानी का प्याऊ जो होता है। वहाँ पे आप सेवा भी कर सकते हो, खूब पानी पिलाओ, 1 घंटा 2 घंटा 5 मिनट 10 मिनट खड़े होकर आप सेवा भी कर सकते हो। एंड देन
मतलब बिल्कुल RO वाला बढ़िया पानी आप पी सकते हो। तो यहाँ पार्लो गई थी पानी पीने और हमारा सब कुछ हो गया था। तो अब हम यहाँ से निकलते हैं। तो मैं आपको आगे का दिखाती हूँ। ओवरवॉइस मुझे इसलिए देनी ही पड़ रही है क्योंकि आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या क्या चल रहा है, और आप लोग मेरे ब्लॉग में पहली बार देख रहे हो। तो ये जो लाइन देख रहे हो ना, ये यहाँ पे लोग स्टे करते हैं रात को। मतलब जो महाराज जी आए हुए होते हैं ना 2-2 ढाई महीने के लिए, तो जो बाहर के बंदे होते हैं वो यहीं पे स्टे करते हैं। उनके लिए रजाई, गद्दे, हर चीज़ की सुविधा दी गई है। तो यहाँ पे वो लाइन में दिखा रही हूँ आपको। तो वो मतलब आपको साफ़ सुथरी बढ़िया चीज़ें मिलेंगी, ऐसा नहीं कि ऐसी मतलब बहुत ज़्यादा। मम्मी ने तो काफ़ी मेरी शादी से भी पहले का ही नाम ले रखा है। और यहाँ पे हमने दर्शन कर लिया, उसके बाद मत्था टेक के हम चलते हैं फिर घर की तरफ। मम्मी तो यहीं थी जब हम आए थे, तो मम्मी यहीं थी सेवा पे, और अब हम मम्मी हमारे साथ ही वापस घर जा रहे हैं। तो बज रहे हैं रात के 11 साढ़े 11 बजे, और हम 9 बजे के करीब आए थे। तो अब चलते हैं। एंड देन उसके मम्मी शायद कुछ बता रही है मुझे। नहीं अच्छे भैया तो आगे गाड़ी लेके आए हैं। हाँ चलो मम्मी रोड क्रॉस करनी है। चलो 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 चलो। जो सेवा वाले हैं, मेडिटेशन वर्कशॉप 9 बजे से लेके 5 बजे तक, और दर्शन टू संगत 7:30 बजे दर्शन दे देंगे। संडे 2 नवंबर का आ रहा है। तो यहाँ पे हम दर्शन वगैरह करके और खा पी के निकल चुके हैं। और मैं उनकी फ़ोटो लगा दूँगी। तो कौन से महाराज जी हैं, तो मम्मी ने इनकी ही सेवा ले रखी है। और यहाँ पे चलते हैं अब हम घर। और रात हो गई थी काफ़ी, 11:30 बजे के करीब का टाइम था। और जो व्लॉग नेक्स्ट वाला होगा वो नेक्स्ट डे का है। हे गाइस, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल सूरज कौशिक व्लॉग। तो आज का व्लॉग हम थोड़ा शाम से शूट कर रहे हैं क्योंकि शाम के बज रहे हैं 6 बज रहे होंगे ना। हम ना 6:45 हम 6 बजे निकले थे। और रिक्शे वाले ने इतना वो करा कि जा ही नहीं रही, पता नहीं क्यों, क्या हो रहा है इनको। एक तो आए हैं मार्केट बच्चों के कपड़े लेने के लिए, क्योंकि शादी है हमारे यहाँ पर। अभी 2 तारीख की शादी है, तो हमें जाना है वहाँ पर। और बच्चों की कोई शॉपिंग नहीं हुई है, कोई भी। तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के चले जाएं, क्योंकि अभी नोआ के स्कूल चल रहे हैं। तो पूरा दिन मेरा ऐसे ही चला जाता है, फिर उसके बाद खाना सोना, बस यही सब में। तो आज इवनिंग में हम निकले हैं थोड़ी शॉपिंग करने के लिए। कल भी गए थे, तो वो क्लिप भी मैं ऐड करूँगी, जब हम नीवा को लेके गए थे कि कपड़े इसके सेलेक्ट हो जाएं। पर वहाँ पे हम 2-3 दुकान पे गए। एक तो दुकानों पे भीड़ इतनी हो रही है कि जो वो दुकानदार है ना, वो दिखाने को तैयार नहीं है कि कपड़े अच्छे से दिखा दे, मतलब तसल्ली वाले कपड़े नहीं दिखा पा रहे। तो इसलिए हमने वहाँ छोड़ के फिर हमने सोचा, उनका चलो कल चलते हैं कहीं और मार्केट। तो आज हम दूसरी मार्केट आए, और आज फिर हम देखेंगे आज दूसरी जगह। तो वो सब आपको देखने के लिए मिलेगा, हम दोनों ही आए हैं। तो चलो यार, देखते हैं क्या क्या मिलता है आज बच्चों का। और अगर आपको व्लॉग अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक कर दिया करो, देख लेते हो आप सब, लाइक नहीं करते तो प्लीज लाइक कर दिया करो, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अभी आगे और दिखाते हैं कि बच्चों का कैसा कैसा कलेक्शन आ रहा है। हम ले ले। सॉक्स तो इधर ये होते हैं ना, ये भी आ जाएंगे। देखिए पता है ऐसे लेने में फायदा है, क्योंकि देखिए ये वाले कंफर्ट रहेंगे, वो पहने हुए घूमती रहेगी, है ना। देखिए सॉक्स और वो मतलब जॉइंट वाले हैं, मे भी ये वाले ठीक है, क्योंकि वो नंगे वाइट सैंडल तो पहनेगी नहीं। तो ये क्या है, इनको पैर में डाल दो और ये ठीक रहेगा, है ना। तो वैसे यहाँ पे लग रहा है होपफुली हमें सब कुछ मिल जाए। तो ये अच्छे लग रहे हैं मुझे तो, ऊन वाले। ये वाला कलर उस पर बहुत हो रहा है, वैसे सारे कलर ये कलर हो रहे हैं।
तो यहाँ पे नीवा की शॉपिंग के साथ साथ पारुल को भी एक ड्रेस लेनी थी, तो इसने भी अपना मतलब एक दो जो कलेक्शन था वो सारा देखा और जो इसको पसंद आया वो ये साइड में रखा के चली गई थी। एंड देन इसके बाद गए और फिर क्या नाम है लेके आ गए थे। तो अब इन दोनों माँ बेटियों का इस व्लॉग में, मतलब इस व्लॉग में नहीं सॉरी वैसे ही इन दोनों माँ बेटियों का हो चुका है। यही दो रह रहे थे और नोआ की एक दो चीज़ें थी वो मैं ले ही आई थी। तो यहाँ पे कलेक्शन बहुत अच्छा था। ये इसमें मतलब आप न्यू बॉर्न बेबी से लेके और बड़े आदमी तक का कुछ भी चीज़ ले सकते हो, चाहे वो जेंट्स हो, चाहे वो लेडीज़ हो, बच्चे हों, किड्स हो, मतलब कोई भी हो। तो यहाँ पे हमने 2-3 चीज़ें देखी, गाउन, लहंगे लाइट वेट में मतलब बहुत अच्छे थे। तो यहाँ पे देख रहे हैं पहले नीवा का, और इसने अपने 2 चीज़ चूज़ करा के रखी। और यहाँ पे नीवा के लिए देख रहे हैं हम, उसके लिए थोड़ा कम्फर्ट चीज़ें देखते हैं। उसको थोड़ा सा जरा सा भी इतना सा होगा ना तो उसको एलर्जी हो जाती है, तो उसके लिए हम सॉफ्ट टच देख रहे थे। तो गाइस एक दो जोड़ी कपड़े पसंद आए, हमने चॉइस में रख दिए हैं। कुछ मतलब बच्चों के कपड़े लेना सबसे बड़ा टास्क है, और स्पेशली लड़कियों के ऑप्शन बहुत सारे हैं, बट फिर भी भैया इसका एक साइज़ बड़ा दिखाओ। बड़ा ये 40 है ना, 14 सेंटीमीटर सॉरी 16 नंबर होता है ना ये। हाँ 18 दिखाओ आप। 20 भी आ जाता है भैया उसको। हाँ उसको 20 भी आता है बच्चे से सिलिंग बटन बताया इसलिए आपको मैंने, लेकिन थोड़ा लंबाई ये ना कि इसकी ये चीज़ ना छोटी है, ये यहीं पे आ जाए। एक ड्रेस फाइनल हुई है लड़की की, इतना टाइम लगा था, 3-4 दुकानों पे गए, एक ड्रेस फाइनल हुई है। उसमें भी देखिए चाहिए पहनने की, पर ये है कि कम्फर्ट लिया है हमने उसके लिए, बिल्कुल कम्फर्टेबल कपड़े लिए, शो जो होता है इसको बिल ले लिया। तो गाइस साथ साथ इसकी भी शॉपिंग चल रही है। और देखो हम शोरूमों पे हाथ आ रहे हैं माँ बेटियों के, किसी का कपड़ा नहीं आया हमारे शोरूम से, जितने माँ बेटियाँ हो रही हैं ये। तो इसको भी अपनी ड्रेसेस देखने हैं। ड्रेसेस भी है ना मैम यहाँ पे? नहीं ठीक है चलो। तो भाई जैसे कि देखा एक ड्रेस फाइनल हुई है, अब तो आए दूसरी जगह। एंड यहाँ पे देखते हैं इसकी शादी का पर्पस। तो वाइट कलर इतने होते हैं ना, बच्चे जितने देख, और ये भी अच्छी लग रही है। हाँ ये हल्दी वो वाला उसका साइज भी है शायद। शादी के भी डन। एंड देन फाइनली बच्चों का, नीवा का तो हो गया, स्पेशली नोआ का रहता है। शूज है यहाँ पे हैं, देख लो। नहीं अरे ये गोल्डन वाले देख, गोल्डन वाले। भी शॉपिंग हो रही है बस, मेरी तो ही नहीं है। और इसने ट्रायल करा है, जो इसे समझ में आया है उसको तो इसने अलग रखवा दिया है वैसे। और अभी भैया के साथ आएगी तब फाइनल अब अब ले रहे शूज। जी भैया शूज भी फाइनल, ड्रेस भी फाइनल, शूज भी फाइनल। इस पर तो ज़्यादा मुझ पे लिख लो और क्या। रेट तो रेट जायज ले हो प्राइस। तो गाइस शॉपिंग हो गई डन, चलते हैं घर। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूले। मिलती हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।